श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ऊपर आज पूर्ण तौर पे लगातार कई सालों से केवल एक ही परिवार प्रकाश सिंह बादल का कब्जा चला रहा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो होंद में आई, ये बहुत कुर्बानियां देकर होंद में आई थी। जिस वक्त महंत नरैणू जैसे जिन्होंने दरबार साहब में अवज्ञा की और उनके खिलाफ गुरुद्वारे आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां देकर ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद में आई। और इसका काम था कि गुरुद्वारों की जो गोलक है उस पैसे से गुरुद्वारों की सेवा संभाल करनी और गरीबों की हर तरह की सहायता करनी, लोड़वंदों की सहायता करनी और सिक्खी का प्रचार व प्रसार करना। लेकिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये किताब पब्लिश की है जिस किताब का नाम है सिख इतिहास। इसका राइटर कोई नहीं है, लेकिन पब्लिश श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है। इसमें लिखा है नानक का गुरु एक मुसलमान था, नानक मुगलों को भारत में लाया, नानक मर गया, अंगद आ गया, अर्जन ने आत्महत्या करी थी, अर्जन के मरने के बाद हरगोबिंद का दिमागी संतुलन खो गया था, हरगोबिंद बहुत डरपोक आदमी था, सोते समय मौत के भय से 60 बंदूकधारी पहरे पर खड़े रखता था। 7वें पातशाह बारे लिखा है कि हर राय के 2 बेटे थे। जब हर राय मरा उस वक्त बड़े बेटे की उम्र 15 वर्ष और छोटे की 6 वर्ष की थी, लेकिन बड़े बेटे को गद्दी नहीं दी गई क्योंकि वो नौकरानी के पेटों था। और आगे लिखा है कि तेग बहादुर हांसी के पास जंगलों में लुक छिप के रहता था, चोरों डकैतों सरकार के बागियों को पनाह देता था। जब सरकार को पता चला पकड़ के ले गए और कत्ल कर दिया। और आगे लिखा है कि गोविंद ने पुत्रों के वियोग में आत्महत्या करी थी। ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में 1999 में किताब पब्लिश की और मता पाकर की। और मैंने इस किताब के खिलाफ गुरुद्वारा जुडिशल कोर्ट में केस 2007 में ये किताब मेरे पास आई और मैंने केस किया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ। लेकिन 7 साल केस चलने के बाद गुरुद्वारा जुडिशल कोर्ट ने मेरा ये कहकर केस खारिज कर दिया कि किताब छपने से 6 साल के अंदर अंदर आप कोर्ट में आ सकते हो, आप 6 साल के बाद आए हो इसलिए आपका केस ये नहीं बनता। उन्होंने मेरा केस खारिज कर दिया। और दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूँ कि जैसे ये पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक प्राइवेट प्रोफेसर मनजीत सिंह की लिखी हुई किताब और दूसरी प्रोफेसर SS मान है उनकी लिखी हुई किताबें जो है ये रिकमेंड की। इन किताबों में लिखा है कि श्री गुरु नानक देव जी ने कोई नई संस्था नहीं चलाई। श्री गुरु नानक देव जी ने किसी भी हिंदू रीति रिवाज का विरोध नहीं किया। हुण सवाल है कि जेकर श्री गुरु नानक देव जी ने नई संस्था नहीं चलाई तो वो सिख धर्म के पहले गुरु कैसे हैं? क्योंकि सिख धर्म की शुरुआत जो गुरु नानक से होती है। और आगे ये भी लिखा है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले में बंद किया गया और उसके बाद उनके शरीर के 4 टुकड़े करके किले के चारों दरवाज़ों पर लटकाए गए। और आगे लिखा है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर औरतों की इज्जतें लूटने वाला और मजलूमों का खून चूसने वाला एक राक्षस था। ये इतना बड़ा गलत इतिहास को तोड़ मोड़ के पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से लिखा जाना, और ये उस वक्त लिखा गया जब प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी 2/1/2008 में और 2/1/2017 ये किताबें पब्लिश हुई है पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से। अब मेरा एक सवाल है कि जो इन किताबों में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो किताबें पब्लिश हुई है, इन किताबों के मैटर के आधार पर अदर स्टेट जो है जैसे हरियाणा है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ का शिक्षा बोर्ड इस मैटर को ऐड करके तो बच्चों को पढ़ाने के लिए इतिहास में पढ़ाते हैं। तो जो हमारे लोग हैं वहाँ के रहने वाले हैं वो इतराज़ करेंगे कि ये जो आपने किताबों में लिखा ये गलत लिखा, हमारे इतिहास को तोड़ मोड़ के लिखा। वो कहेंगे कि ये किताब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से पब्लिश हुई है और ये किताब पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से हुई है। और वो कहेंगे कि ये पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से जब किताब पब्लिश हुई है उस वक्त पंथ के नाम से वोट लेकर प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री था, उस समय ये किताब पब्लिश हुई है। तो उस वक्त तो आप ना श्रोमणी कमेटी के खिलाफ बोले
और ना ही आप पंजाब स्कूल सिक्ख्या के खिलाफ बोले हो। अब जेकर हमने इस इतिहास को बच्चों को पढ़ाने शुरू किया तो तुम इतराज़ कर रहे हो, उस वक्त हमारे जो सिख इतराज़ करेंगे उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए जो आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जैसे दरबार साहब अमृतसर में एक आदमी जो है वो छाल मार के जंगले से अंदर जाता है तो और कृपाण को हाथ डालता है, इसी तरह आनंदपुर साहब तख्त केसगढ़ में भी एक आदमी सिगरेट पीता है और व्यर्थ भी करता है, इसी तरह कपूरथला में हुआ। ये जो घटनाएं घट रही है, और इससे पहले 2015 में सरसा साध के चेलों ने भी गुरु ग्रंथ साहब की व्यर्थ भी की, और इसके पीछे जितने हैं ये सारे का सारा मैं समझता हूँ कि प्रकाश सिंह बादल एंड कंपनी का हाथ है। क्योंकि जेकर इनको सजा दी जाती, इनको कटहरे में खड़ा किया जाता, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़नी थी कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी करने की या दरबार साहब में आने की, क्योंकि लोगों में ये एक भय होता कि ये लोग तो अपने सिखों को भी, लीडरों को भी नहीं बख्शते, तो हमारे को ये कैसे बख्शेंगे। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इस जितनी भी बेदबी की घटनाएँ घट रही हैं, इनके पीछे सारा इसका मुख्य दोषी है वो प्रकाश सिंह बादल है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज भी कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो प्रकाश सिंह बादल को पंथक लीडर, सिख लीडर मान के उसके पीछे चल रहे हैं। ये हमारी एक बहुत ही दुखदायी, मतलब कि अफसोसनाक हमारी ये एक कहानी है। ये देखो मेरे पास ये सारा कुछ है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड को मैं 4 साल से लगाऊँ और इन्होंने भी ये मान लिया है कि ये जो किताब है ये गलत है, और मेरे को वो RTI भी नहीं दे रहे थे। उन्होंने सारे ये सवाल जवाब, ये 22 पेज की मेरे को उन्होंने RTI में जो रिपोर्ट है वो दी है। वो खुद मानते हैं कि गलत है।